आज हम लोग ANTS पार्ट 3 का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। तो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कोई एक फंक्शन है y = e⁻x और अदर फंक्शन है cos x। फिर कहता है इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है, तो कह रहा है y4 + ky = 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले इसका y1 निकाल लेंगे। नाउ इट बिकम्स -e⁻x, ये हमारा cos x हो जाएगा। इसको गौर से देखिए तो ये आपका इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -sin x, तो दूसरा बचेगा इतना इंटू क्या sin x। इसको थोड़ा ठीक से रीअरेंज कर ले पर -x, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos x प्लस क्या sin x। अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y2, मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट लगा कर माइनस को बाहर रख लीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये माइनस साइन के साथ इस तरह से आ जाएगा, दूसरा फंक्शन रहने देंगे और इसको इस बार -x को रहने देते हैं। cos x का कितना हो जाएगा -sin x प्लस cos x। तो y2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, -x सभी के पास है वो, तो आपके पास आ जाएगा ये -cos x -sin x, यहाँ आ जाएगा -sin x और ये आ जाएगा प्लस cos x। यहाँ तक सही है हम लोग का, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा कितना हमारे पास, y2 आ गया माइनस प्लस यानी 2e⁻, ये हो गया हमारा sin x। यहाँ तक सही है। इसके बाद हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो मान लीजिए y3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से शुरू कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो -e⁻x sin x प्लस e⁻x ऑफ क्या हो जाएगा cos x। इसके बाद हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, उससे पहले थोड़ा सा जो कॉमन और निकल रहा है उसे निकाल लेते हैं। 2e⁻x हो जाएगा, यहाँ कितना बचा -sin x प्लस cos x, यहाँ आ जाइए। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बार हमें और डिफ्रेंशिएट करना है ताकि हम y4 के पास पहुँच जाएँ। तो y4 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 बाहर रख लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो -e⁻x हो जाएगा। ये फंक्शन जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। फिर इस बार e⁻x को छोड़ दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए होगा -cos x, इसको करेंगे तो हो जाएगा -sin x। ये हो जाएगा y4, तो 2 टाइम्स हो गया। अब e⁻x को भी हम बाहर कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 2 क्या -x, यहाँ से देखिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस प्लस sin x माइनस cos x, यहाँ से आ जाइए तो ये हो जाएगा -cos x और ये हो जाएगा -sin x, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो y4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2e⁻x इंटू माइनस ऑफ क्या cos x। तो y4 जो है ये आ जाएगा -4 टाइम्स e⁻x ऑफ व्हाट cos x। अब जरा गौर से देखिए, ये जो फंक्शन था हमारा इनिशियल फंक्शन y, उसको पुट कर देते हैं तो y4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -4y, तो कितना आ जाएगा y4 प्लस 4y इक्वल टू 0। अब आप उसको कंपेयर कर लीजिए तो यहाँ से k का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन पे बस ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्या कह रहा है 52 में, क्वेश्चन में 52 की तरफ बढ़िए। तो वो क्वेश्चन कहता है कि कोई एक फंक्शन है y² = px, वेयर px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। फिर कहता है वो क्या कि अगर हम 2 टाइम्स करें डेरिवेटिव ऑफ क्या y³ इंटू y² d²y, तो कैसे करेंगे d² dx²। तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपका y² इक्वल टू क्या px। तो सबसे पहले चलिए एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड, तो 2y y' हो जाएगा और ये हो जाएगा p'(x). आपको ज़रूरत किस चीज़ की है उस पर ध्यान दीजिए, आपको ज़रूरत है डबल डेरिवेटिव की। तो क्यों ना डबल डेरिवेटिव अगर चाहिए तो एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y' इंटू y' प्लस y इंटू y', और ये हो जाएगा कितना p'(x). इसके बाद हमें ज़रूरत है उसके साथ y³ की, उस पर ध्यान देंगे। तो ये हो गया आपका 2y' का स्क्वायर प्लस 2y y' इक्वल्स टू p'(x). अब 2y y' को हम लोग लिख सकते हैं p'(x माइनस 2y' का क्या स्क्वायर। अब देखिए आपको यहाँ y³ की ज़रूरत है, किसके साथ डबल डिफ्रेंशिएशन के साथ क्या चाहिए आपको y³ चाहिए। यहाँ डबल डिफ्रेंशिएशन के साथ क्या है आपके पास y, तो अगर y³ आपको चाहिए इट मीन्स यहाँ पे y² और लाना होगा। तो उसके लिए क्या कीजिए, यहाँ देखिए y' का वैल्यू है तो y' ले लेंगे तो p'(x माइनस 2 y' का वैल्यू हम वहाँ से उठा कर डाल सकते हैं इसमें, तो p'(x y क्या हो जाएगा वो 2y का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2y' इक्वल्स टू p' ऑफ x कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 1y, ये हो जाएगा p'(x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2y²। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं ताकि दोनों साइड y² से मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे देखेंगे ये हो गया आपका 2y इसके बाद आगे बढ़िए तो ये हो जाएगा आपका 2y² p'(x माइनस p'(x का स्क्वायर, और नीचे में हमारे पास हो जाएगा 2y²। इसको इधर लेकर चले आते हैं तो 4y³ y' इक्वल्स टू 2, ये देखिए y² का टर्म आ रहा है और y² के टर्म को हम चाहे तो रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं px।
तो इसको लिख देंगे हम लोग पी एक्स इंटू पी डबल डैश ऑफ एक्स माइनस पी डैश एक्स का क्या करेंगे स्क्वायर। अब देखिए हमें ये टर्म चाहिए था और मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट को डी बाई डी एक्स करना है, तो कर लेते हैं। तो बहुत सारे डिफ्रेंशिएट अगर करें तो ये 4 कांस्टेंट टर्म में इसलिए बाहर कर लिया हमें उससे। यहाँ आ गया वाई क्यू वाई डबल डैश, जो टर्म हमें चाहिए मिल चुका है। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा पी डैश एक्स, यहाँ हो जाएगा पी डबल डैश एक्स। प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो यहाँ आपके पास हो जाएगा क्या, फिर से पी एक्स रहने दीजिए, फिर हो जाएगा पी ट्रिपल डैश एक्स, इसको छोड़ दिए तो इधर आ जाएगा फिर इसका कितना 2 पी डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स। तो हमें जो चाहिए उसके पास पहुंच रहे हैं हम लोग। 4 टाइम्स है वाई क्यू और वाई डबल डैश है हमारे पास, और यहाँ कितना आ रहा है आपका, तो ये आ रहा है 2 पी डैश एक्स पी डबल डैश एक्स, फिर कितना आया 2 पी एक्स पी ट्रिपल डैश एक्स, फिर क्या है माइनस 2 पी डैश एक्स पी डबल डैश एक्स। अगर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास बचेगा 4 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स वाई क्यू वाई डबल डैश एक्स, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 पी एक्स इंटू पी क्या ट्रिपल डैश एक्स। अब आपको चाहिए कितना टोटल, 2 टाइम्स चाहिए, तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो कितना होगा 2 डी वाई बाई डी एक्स वाई क्यू वाई डबल डैश, तो ये कितना हो जाएगा पी एक्स इंटू क्या पी ट्रिपल डैश एक्स। जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आए तो वो थोड़ा सा लेंदी ही रहेगा, क्योंकि उस समय केवल कैलकुलेशन पे हमें केयर करना होता है। तो कितना रहेगा, ये 2 टाइम्स इतना कर लेंगे तो हमारा आ गया पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स। गौर से देखिए वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं 53 की तरफ। 53 में क्या कर रहा है कि एक फंक्शन है जी, डिफाइन किया जा रहा है केवल पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए, सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या, जी वन इक्वल्स टू 1 जी डैश एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिया रहा है वो एक्स क्यूब। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें फंक्शन के डिफरेंशिएशन से हमें फंक्शन तक जाना है, तो निश्चित रूप से हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि जी डैश एक्स स्क्वायर डी एक्स को गलती से कहीं हम जी एक्स स्क्वायर ना लिख दें, ये गलत है, क्योंकि उसके लिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए क्या डी एक्स स्क्वायर, तब आप ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसा नहीं लिख सकते। तो इस बात का ध्यान देंगे। कुछ भी हो, यह भी तो एक तरह का फंक्शन ही है, तो क्यों नहीं इसके एक्स को रिप्लेस कर दें, आप इसको एक्स को रिप्लेस कर दीजिए एक्स पर हाफ से। और देखिए इसी कारण से उसने आपको मेंशन करके रखा ऑलरेडी कि फंक्शन जो है केवल पॉजिटिव के लिए ही चल रहा है, निगेटिव के लिए नहीं चल रहा, अदरवाइज हम शायद इसको नहीं कर पाते। तो ये कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा जी एक्स पर क्या 3/2। नाउ अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, इट बिकम्स जी एक्स, इधर कितना आ जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा एक्स पर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस कोई अनदर कांस्टेंट सी का डिटर्मिनेशन करने के लिए उसने ऑलरेडी एक वैल्यू हमें दे के रखा है, जी ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या 1, इसको यहाँ पुट कर लीजिए, तो जी ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, इट मीन्स ये 2/5 प्लस सी, ये हो गया 1, ये हो गया 2/5 प्लस सी, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 3/5। हमें चाहिए क्या, लेकिन हमें चाहिए जी4 चाहिए, तो कितना होगा वो 2/5 दिए वैल्यू फंक्शन का, एक्स कितना है भाई, तो ये 4 5/2 प्लस कितना हो गया 3/5, सही है कि नहीं। अब ये आपका हो जाएगा 2 से ये 2 देगा, 2 का पावर 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 64 प्लस 5 डिवाइड 3/5 कम्स आउट कितना 67 बाई क्या 5। गौर से देखिए ये है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान देने के लिए आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे, वो रिलेट करता है हमारे एंगल बिटवीन द कर्व से। एंगल बिटवीन द कर्व का सिंपल मीनिंग है एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। 54 में क्या कर रहा है, कर रहा है दो कर्व प्लॉट किया है उसने, कर रहा है टेंजेंट ऑफ अक्यूट एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल मींस tan थीटा, टेंजेंट ऑफ अक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू इतना एंड इतना। इन जनरली अगर वो अक्यूट एंगल मेंशन ना भी करे तब भी हम लोग एंगल बिटवीन द कर्व इन जनरली हम लोग अक्यूट एंगल ही बताते हैं। तो हमारे पास एक कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड, तो ये कैसा हो जाएगा, अगर इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो सिंपली ऐसा आएगा, लेकिन चूंकि मॉड हो गया तो ये सेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रिफ्लेक्ट कर देंगे इसके वॉट से, तो ये क्या करेगा ये 0,1 हो जाएगा। ये कर्व का सेक्शन पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा, इधर भी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा, लेकिन ये सेक्शन चूंकि रिफ्लेक्ट करके लाया गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलर तरीके से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 ले लेते हैं, तो ये कर्व ये जो पहले 0,-3 पे जा रहा था आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ चला जाएगा, ये y हो गया हमारा, तो ये कर्व अपना y स्क्वायर माइनस 3 हो गया, जबकि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कर्व मिलेगा 3 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। सिमिलर तरह से ये प्रीवियस सेक्शन ही रह जाएगा। अब देखते हैं कि आखिर दोनों कर्व कट कहाँ पे करेगा, कट करेगा तभी तो हम उसके बीच का एंगल फाइंड करेंगे। देखते हैं, तो वो कर्व को अगर कट करता हुआ देखना है तो उसे हमें एक जगह प्लॉट करना होगा। तो पहला जो कर्व आ रहा है वो कर्व कुछ देखने में ऐसा लग रहा है, ये हो गया, ये कर रहा है 0,1 पे, और अनदर जो कर्व है वो कर्व कुछ ऐसा है,
क्योंकि वो जा रहा है आपका उठ करके 3 पे, इधर 0,3। जितने भी डॉटफुल पॉइंट है वो चेक हो जाने चाहिए कि कर्व आखिर कट कर रहा है क्या। तो ये दोनों सेक्शन कट नहीं करेगा क्योंकि है एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू वाई। ये दोनों आप इक्वेट करेंगे कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, कट करने का चांस यहाँ है। तो ये कर्व जो कट हो रहा है ये सेक्शन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये बड़े वाले कर्व जो ऊपर में है वो रिफ्लेक्टेड सेक्शन है, मतलब वाई इक्वल टू 3 माइनस क्या है वो एक्स स्क्वायर। तो दोनों कट करने का चांस है यहाँ पे। तो आखिर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो कितना हो जाएगा, दोनों के वाई को इक्वेट कर लेते हैं, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ इट कम्स आउट 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इट मीन्स x कम्स आउट प्लस माइनस क्या √2। x आपका मिल चुका है प्लस माइनस ऑफ √2। नाउ अब अगर x का वैल्यू निकल गया है तो हम y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x √2 है, तो किसी भी एक कर्व पे पुट कर लीजिए, यहाँ √2 पुट कर लेंगे, 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। सिमिलर तरीके से इधर भी है, चूंकि दोनों कर्व भी सिमेट्रिकल है बोथ साइड y के रिस्पेक्ट में, तो जो इस एंगल का फॉर्मेशन इन दोनों के टेंजेंट के बीच होगा उसी एंगल का फॉर्मेशन इन दोनों टेंजेंट के बीच भी होगा। तो अब बहुत आसान हो गया। अब क्या करना है, इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमारा एक कर्व जरूरी है कि वो है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो दूसरा कर्व है वो है एक्स स्क्वायर माइनस क्या 1। तो अब दोनों का डी बाई डी एक्स कर लेते हैं, ये हो गया माइनस 2x, इसका डी बाई डी एक्स कर लेते हैं, ये हो गया आपका क्या 2x। हमारा कौन सा सेक्शन कट कर रहा है, इसका ये सेक्शन है। किस पॉइंट पे चाहिए, उस जगह पे चाहिए जहाँ x क्या है √2। हम इधर निकाल लेते हैं, सिमिलर एंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे भी होगा। रीजन ये है कि वो दोनों सिमेट्रिकल है। तो इसका स्लोप कितना हो गया माइनस 2√2, और ये कितना हो जाएगा आपका 2√2। हम जानते हैं कि दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है तो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं क्या, m1 माइनस क्या m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें tan वैल्यू, हमें tan थीटा ही चाहिए, थीटा नहीं चाहिए, तो हम tan थीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4√2 और नीचे हो जाएगा आपका 7, माइनस 7 का मॉड ले लेंगे, क्या आ जाएगा 7। इस तरह से tan थीटा वैल्यू कितना आ गया 4√2 बाई क्या 7। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। जैसे मान लीजिए कि 54 के बाद 55 में चलते हैं। तो 55 नंबर क्या कर रहा है हमसे, 55 नंबर हमसे कह रहा है कि एफ एक्स जी एक्स ना दो फंक्शन है और दोनों डिफरेंशिएबल है इन बिटवीन 0 क्लोज टू 1 क्लोज, सच दैट f0 2 है, g0 0 है, f1 6 है, g1 2 है, देन द रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। रोल्स थ्योरम की जब भी बात करता है तो इसका मतलब है कि एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल होना चाहिए और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ऑलरेडी मेंशन है फंक्शन डिफरेंशिएबल है दोनों 0 से 1 क्लोज में, तो निश्चित रूप से फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। और चूंकि डिफरेंशिएबिलिटी क्लोज इंटरवल पे है तो उसकी कॉन्टिन्यूटी को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें। तो क्वेश्चन में 55 क्या कहता है, 55 कहता है कि f0 पे 2 है, g0 पे क्या है 0 है, फिर कहता है f1 पे क्या है, तो f1 पे 6 है, फिर कह रहा है g1 पे क्या है, तो g1 पे क्या है 2 है। कह रहा है कि किस सिचुएशन में एग्जिस्ट करेगा ये। तो हमारे पास मात्र 3 ऑप्शन है, हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। इसका एक रीजन है कि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल ऑलरेडी है, तो केवल हमें यही तो चेक करना है कि इन पॉइंट पे वैल्यू इक्वल है कि नहीं। तो 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए ऑप्शन नंबर 1 ले लेते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसको सपोज कर लेते हैं ये एच एक्स है। तो स्टार्ट करते हैं h0, क्या हो जाएगा f0 माइनस क्या g0। f0 का वैल्यू दे के रखा है हमारा 2 माइनस 0 कम्स आउट 2, h ऑफ 1 जो दिया है वो दिया है f ऑफ 1 माइनस क्या g ऑफ 1, इट मीन्स f ऑफ 1 6 माइनस g ऑफ 1 4। वैल्यू इक्वल नहीं है इसलिए हम लोग रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। इसके ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन बी कितना है, f ऑफ x माइनस 2gx, ये hx हो गया, तो h ऑफ 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस क्या 2g ऑफ 0। तो f ऑफ 0 कितना दे रहा है हमारा, तो f ऑफ 0 दे रहा है 2 माइनस 2 इंटू 0, ये आ गया आपका 2, और h ऑफ 1 चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका f ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ g ऑफ 1, ये आ गया 6 माइनस 2 इंटू क्या 2, ये कितना आ जाएगा 2। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गया, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल है, तो इस पर हम लोग रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, नया फंक्शन कंसीडर कर लीजिए उसको एफ एक्स प्लस क्या 3 प्लस जी एक्स। तो आप एच ऑफ 0 की तरफ चलेंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ 0 दैट इज 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्या 0, तो इक्वल्स टू क्या आ गया 2। एच ऑफ 1 की तरफ चलेंगे तब आ जाएगा एफ ऑफ 1 दैट इज 6 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 दैट इज 12। यहाँ भी एंड पॉइंट का वैल्यू इक्वल नहीं है इसलिए हम इसमें भी रोल्स थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ठीक से देख लेना है हमें। कहता है क्या 56 में कहता है द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द पैरामीटर a फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 8ax a sin 6x माइनस 7x माइनस साइन ऑफ
5x। देखेंगे कहता क्या है, इंक्रीजेस एंड हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट। उसने क्रिटिकल पॉइंट रखने से मना कर दिया, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन केवल ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं, हम इक्वल टू 0 नहीं कर सकते। तो हमें निकालने की जरूरत है यहाँ सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 ऑफ ए, 8 टाइम्स ए हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास ए 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 6x माइनस 7 और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 5 cos 5x। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो ट्रिगो वाला पोर्शन है उसको एक साथ रख लेते हैं पहले। तो कितना होगा 6a cos 6x प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास कितना 5 cos ऑफ 5x। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, सबसे पहले ये देखना होगा हमें फंक्शन में कि आखिर ए क्या है। ए के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब है कि ए पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सभी के लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ए ग्रेटर देन जीरो के लिए चलते हैं। ए ग्रेटर देन जीरो हो लेस देन जीरो कुछ भी हो, इसका एक कोई फिक्स वैल्यू है। तो ये जो टर्म सब्सट्रैक्ट हो रहा है, अगर उसके सबसे बड़े वाले वैल्यू को हम घटा देते हैं, कहने का मतलब ये है कि इस पूरे फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू का अगर वो घटा पाते हैं तो निश्चित रूप से जो सबसे छोटा वैल्यू है उसे हम ग्रेटर देन जीरो कर देंगे, तो बाकी बचा हुआ जो रिमेनिंग वैल्यू जो उससे बड़ा है वो खुद से पॉजिटिव हो जाएगा। इसको गौर से देखिए, यहाँ भी cos ऑफ 6x है और यहाँ भी cos ऑफ क्या है 5x है। दोनों एक साथ अपने मैक्सिमम वैल्यू पे जा सकता है, x इक्वल टू क्या 0 पे। दोनों अपना a दे सकता है 1, ये भी दे सकता है 1। तो f डैश x के बारे में सोचिए तो इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा 8a माइनस 7 माइनस 6a प्लस क्या 5। अगर हम इस वैल्यू को पॉजिटिव कर दें तो निश्चित रूप से बाकी जितने भी वैल्यू हैं वो इससे बड़े हैं, तो वो खुद से क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। कितना आएगा 8a माइनस 7 माइनस 6a माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। नो इट कम्स आउट 2a माइनस 12 ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन क्या 6। तो अगर a पॉजिटिव है तो a को क्या होना होगा ग्रेटर देन 6। इतना करने से हमारा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमें बाकी में भी देखना है। ये कौन सा ऑप्शन होगा हमारा सी। लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या नेगेटिव में भी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स की हमें जरूरत पड़ेगी तो उसको रखे रहते हैं यहाँ पे। तो हमें सेकंड केस चलते हैं a इक्वल टू 0 के लिए। a इक्वल टू 0 केस में देखिए तो आपका एफ डैश एक्स जो निकलेगा इन केस ऑफ a इक्वल टू 0 तो ये आपका टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा ये और ये माइनस 7 माइनस 5 cos 5x। इसमें क्या है, ये है माइनस 7, ये है इतना और ये टर्म जाता है कहाँ से कहाँ -1 से 1। इसका मतलब ये टर्म जाएगा -7 प्लस -5 से कहाँ तक जाएगा 5 तक। तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा -12 से लेके कहाँ तक -12 तक। ये ओवरऑल इंटरवल क्या है नेगेटिव है। तो इसका मतलब है जब a इक्वल टू 0 हुआ तो वहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस फंक्शन की इंक्रीज करने की। अब लास्ट सेक्शन है, हम देखते हैं कि मान लीजिए, चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ क्या करना है हमें कि मान लीजिए a लेस देन 0 है। अगर a लेस देन 0 है तो चलिए डिफ्रेंसिएशन को फिर से रीअरेंज कर लेते हैं ताकि नेगेटिव पे हम डील कर पाए। a अगर लेस देन 0 है तो ध्यान से देखिए, पहले दो से a कॉमन कर लेते हैं। नो इट कम्स आउट 8 माइनस क्या 6 cos 6x और बचा हुआ सेक्शन कितना है -7 टाइम्स कर लेंगे तो 5 cos 5x। यहाँ करने की ज़रूरत है हमें। तो यहाँ देखिए गौर से कि जब हमारा a नेगेटिव है, a अगर नेगेटिव है तो इस सेक्शन के बारे में देखिए, ये सेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू जाएगा तो कितना जाएगा -6, उसे भी ये पॉजिटिव बना पाएगा। ये फंक्शन में हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू जाएगा तो -5 प्लस 7 है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी क्या ग्रेटर देन 0। अब a चूंकि नेगेटिव है तो ये हो गया आपका नेगेटिव, ये भी हो गया पॉजिटिव है, आगे माइनस आने तो ओवरऑल क्या हो गया नेगेटिव, मतलब इंक्रीज होने का चांस नहीं है, ये खुद ही क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। चलिए तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 57 में ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा है, इस पर ध्यान देना है हमें। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहता है, एक फंक्शन है एफ एक्स ln ऑफ पाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ln ऑफ ई प्लस एक्स। कहता है बताइए इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, कौन से इंटरवल में इंक्रीज करेगा कौन से इंटरवल में डिक्रीज करेगा। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को हम लोगों को। 57 में हमसे कहता है क्या है कि एक फंक्शन है एफ एक्स और ये हो गया आपका ln पाई प्लस क्या एक्स डिवाइडेड बाई ln ई प्लस क्या एक्स। तो हमें इंक्रीज डिक्रीज फाइंड करना है फंक्शन का नेचर। तो निश्चित रूप से हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, यू बाई वी के फॉर्म से करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए पाई प्लस एक्स और ये हो जाएगा आपका ln ई प्लस एक्स। नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई हो जाएगा ई प्लस एक्स ln पाई प्लस क्या एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा ln ई प्लस एक्स का क्या स्क्वायर। ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे। अब क्या हो गया, इसको सोल्व करते तो ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ई प्लस एक्स इंटू ln ई प्लस एक्स माइनस पाई प्लस एक्स इंटू ln पाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा आपका पाई प्लस एक्स इंटू ई प्लस एक्स और ये हो जाएगा ln ई प्लस एक्स के पूरे फंक्शन का स्क्वायर। अब यहाँ समझने की जरूरत हमें इस बात पे है
कि ये तो कन्फर्म है पॉजिटिव है, क्योंकि ln के अंदर का डोमेन है ये, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये स्क्वायर टर्म है, इसलिए ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को जो इफेक्ट करेगा वो ये फंक्शन इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी देखना है कि हमारे ऑप्शन में जो भी चीज़ें मेंशन किया गया है वो सारे ग्रेटर देन जीरो के लिए है। वो क्या है, सारे के सारे ग्रेटर देन जीरो के लिए है। तो अगर हम जीरो ले भी लेते हैं इसके अंदर से, तो मतलब मिनिमम ई से शुरू होने जा रहा है इसमें। वो मिनिमम कहाँ शुरू होगा, ई से। ओवरऑल इनपुट की बात कर रहे हैं, एक सम जीरो दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये वैल्यू जो जा रहा है ई से आगे चला जाए, तो कॉन्टिन्यूअस है, उसका वैल्यू 1 से शुरू ही होगा, तो उसे नीचे में भी स्प्लिट करने का कोई चांस नहीं है। तो मतलब हमें केवल ऊपर डील करना है। ऊपर के पैटर्न को ठीक से देखें हम लोग, तो ये है ई प्लस एक्स ln दिस, ये और ये। तो निश्चित रूप से हम डायरेक्ट देख करके तो नहीं बता पाएंगे बड़ा कौन है छोटा कौन है। और यहाँ एक फंक्शन का हमें दिख रहा है पैटर्न, कौन सा पैटर्न है वो, एक्स ln एक्स, एक्स ln एक्स। दो इनपुट के लिए बात क्या चल रहा है, एक है ई प्लस एक्स और दूसरा है पाई प्लस एक्स। तो क्यों ना एक अलग फंक्शन ले लें, एक्स इंटू ln एक्स। इसका एनालिसिस कर लेते हैं, ये कब इंक्रीज कब डिक्रीज करता है, ताकि हमें ये पता लग जाए कौन सा पोर्शन बड़ा है और कौन सा पोर्शन छोटा है। चलिए उसके लिए सबसे पहले जी डैश एक्स देख लेते हैं। एक्स का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ln एक्स, ये हो जाएगा एक्स इंटू 1 बाई एक्स, तो आपका आ जाएगा ln एक्स प्लस क्या 1। इसको आप देखिए ठीक से, तो जब तक एक्स का वैल्यू 1 बाई ई है, उसके बाद से क्या हो रहा है, 1 बाई ई के बाद ये वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, उससे पहले क्या रहेगा वैल्यू निगेटिव, उससे पहले ये वैल्यू रहेगा निगेटिव। अब हम जीरो से पहले हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन ही है जो है एक्स ग्रेटर देन जीरो पे डील कर रहा है। अब हम जानते हैं लिमिट को देखते हुए कि लिमिट जब एक्स टेंस टू हम करेंगे जीरो प्लस एक्स ln एक्स, तो किस फॉर्म में जाएगा, ये जाएगा जीरो और ये चला जाएगा इन्फिनिटी। बेसिकली जाता है माइनस इन्फिनिटी, लेकिन ये जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बनाएगा। जैसे ही ऐसा होगा इसको हम लोग नीचे कर लेंगे, इट बिकम्स 1 बाई एक्स। अब इस पे और इस पे लॉपिटल लगाएंगे, ये 1 बाई एक्स हो जाएगा और ये माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ नीचे बचेगा माइनस एक्स, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस एक्स, टेंड करेंगे जीरो, मतलब जीरो के आसपास इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो रहेगा जीरो। इसके बाद वो करेगा डिक्रीज, डिक्रीज करते 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 कहाँ पहुँचेगा 1 बाई ई तक। 1 बाई ई के बाद करेगा वो इंक्रीज करते 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 इंक्रीज करता चला जाएगा, और ये पास करेगा 1,0 से, क्योंकि फंक्शन है क्या, एक्स इंटू ln एक्स। जब इसका जीरो करेंगे तो एक तो होगा एक्स इक्वल्स टू जीरो या ये, लेकिन एक्स इक्वल्स टू जीरो सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि डोमेन में नहीं है, तो अगला होगा एक्स इक्वल्स टू 1 पे। अब देखिए कि ये जो फंक्शन है 1 बाई ई के बाद इंक्रीज कर जाता है, तो फंक्शन जब 1 बाई ई के बाद इंक्रीज कर जाता है, हमें डील करना कहाँ पे है, हमें डील करना है ई प्लस एक्स पे। यहाँ है ई प्लस एक्स पे और ये है पाई प्लस एक्स पे, और एक्स जो है सारे ऑप्शंस में ग्रेटर देन जीरो है। इट मीन्स हमें मिनिमम सोचना है ई पे, तो 1 बाई ई से बड़ा ही होगा ई, कहीं पे आ जाएगा ई प्लस एक्स, तो उससे आगे ही कहीं आएगा क्या, पाई प्लस एक्स। अगर ई प्लस एक्स इधर आता है तो पाई प्लस एक्स आगे आएगा। इट मीन्स ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई प्लस एक्स इंटू ln पाई प्लस एक्स हो जाएगा। कोई वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि ई प्लस एक्स से नेसेसरली बड़ा है क्या, पाई प्लस एक्स। फंक्शन इंक्रीजिंग, मतलब इस वैल्यू पे इसके आउटपुट से बड़ा आ जाएगा क्या, इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट अगर बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, ग्रेटर देन जीरो के लिए डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वो है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कर रहा है उसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे कहा जा रहा है कि एक फंक्शन है एक्स क्यू माइनस 3 ऑफ क्या एक्स प्लस है बॉक्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0, और कहता है कि डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल हैव 3 डिस्टिंक्ट एंड रियल सॉल्यूशन। जब भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहे तो और पोलिनोमियल के साथ कुछ वैल्यूज हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या फिर कोई कांस्टेंट हो, उसको आप पहले आराम से साइड कर दीजिए। जो रिमेनिंग फंक्शन है उसको सबसे पहले डील कीजिए। तो हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन बचा इतना। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एक्स क्यू माइनस 3x, और इसे हम साइड कर लिए माइनस ऑफ बॉक्स ए को। तो चलिए सबसे पहले इसका रूट देख लेते हैं निकाल के, रूट का वैल्यू क्या है, ताकि ग्राफ प्लॉट करने में आसानी हो जाए। तो x होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स कम्स आउट 0, रूट 3 माइनस ऑफ क्या, रूट 3। अब ध्यान देते हैं, फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन की जरूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 ऑनली, तो 3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू क्या, एक्स माइनस 1। इसका मतलब ये है कि फंक्शन माइनस 1 हो गया, 1 हो गया, इसके बाद इंक्रीज करेगा, इधर डिक्रीज करेगा, इधर इंक्रीज करेगा। उसके बाद फंक्शन के पास 3 रूट है, एक रूट है आपका माइनस ऑफ रूट 3, एक रूट है आपका 0, और एक और रूट है आपका रूट 3। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे गौर से देखिए, तो यहाँ पे जब हम ग्राफ को प्लॉट कर ले तब हम माइनस ऑफ बॉक्स ए का रेंज भी निकाल सकते हैं जब वो इंटरसेक्ट करेगा। जैसे हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन कितना है,
वो फंक्शन है एक्स क्यू माइनस 3x, तो माइनस इंफिनिटी में निश्चित रूप से माइनस इंफिनिटी रहेगा। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, रूट है -√3, उससे पास करेगा, यहाँ बढ़ता चला जाएगा। इसका फंक्शन करेगा डिक्रीज, उसका दूसरा रूट है आपके पास ये 0, वो 0 से पास करेगा, फिर ये डिक्रीज करेगा इधर, और फिर इंक्रीज करके √3 से पास होता हुआ प्लस इंफिनिटी पे चला जाएगा, क्योंकि फंक्शन है हमारा क्या, क्यूबिक, और हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट है पॉजिटिव, तो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी। अब आप गौर से देखें तो हमें दो वैल्यूज की जरूरत है, एक जरूरत है -1 पे, तो फंक्शन के -1 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, बॉक्स ऑफ ए को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -1 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 2, चूंकि ऑड फंक्शन है तो निश्चित रूप से ये -2 इतना हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए, जो भी वैल्यू इसको कट करेगा फॉर 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, वो निश्चित रूप से लाई करना चाहिए इन बिटवीन -2 to 2, तो मतलब माइनस ऑफ वॉक से जो होगा वो -2 से बड़ा होना चाहिए और 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब चूंकि हमें पता है माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर से सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 वॉक्स ऑफ ए, इनक्लूड रिवर्स कर जाएगा, लेकिन कोई चेंजेस नहीं आएगा सिमेट्रिसिटी के कारण। अब ये यहाँ है तो इसका मतलब माइनस ऑफ वॉक्स से ये यहाँ जाएगा कहाँ तक, 1 तक, चूंकि ये केवल इंटीग्रल वैल्यू लेता है इस कारण से वो कहाँ तक ले पाएगा, 1 तक ही ले पाएगा। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो कहाँ से कहाँ आएगा, -1 से लेकर कहाँ तक, 2 ओपन तक, तो हमारा इसका सोल्यूशन कौन सा हो जाएगा, -1 क्लोज से 2 ओपन, ऑप्शन नंबर क्या, डी। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। ये देखेंगे, ये थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किस तरह से डील करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। करना क्या है 59 में, हमें 59 में क्या करेंगे, तो एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है f(x), कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है उसने लिखा क्या है भाई कि tan इनवर्स अल्फा, ये जो है -5x², ये 0 से लेकर के x1 तक है, और ये है -6x, ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 1। कहता है फंक्शन का है वे लोकल मैक्सिमम एट x=1। अब ध्यान देना है, जब भी फंक्शन को रीडिफाइन करें या इंटरवल में डिफाइन करें उस समय ग्राफ का इंपॉर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, तो थोड़ा ग्राफिकली चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। जैसे क्या है इतना, अब कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, तब आप ग्राफ को लीजिए y= क्या, -6x। इन जनरली हम लोग जब प्लॉट करते ग्राफ को तो -6x क्या होगा, ऑरिजिन से पास करेगा, निगेटिव स्लोप रहेगा। लेना कब तक है, तो लेना तब है जब हम 1 से बड़ा है, कहने का मतलब इस सेक्शन से इधर लेना है, हमें ये सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ये सेक्शन हम लेंगे ही नहीं, ये हमारे लिए बेकार सा सेक्शन हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1, क्या, -6 हम कंसिडर कर रहे हैं इस ग्राफ को, क्योंकि हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 1। हमारा एक और ग्राफ है tan इनवर्स अल्फा = -5, और यहाँ कितना है, -5x², तो -5x² को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर अलग से सोचिए आप तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब क्या है, मान लेते हैं, अब ये इसको आप भूल जाइए, सोचिए कि केवल आप प्लॉट करने जा रहे हैं y= कितना, -5x², तो x=1 पे उसका आउटपुट आएगा -5। अब क्या होगा, 0 पे 0 है, तो अगर tan इनवर्स अल्फा खुद को 0 कर दे तब तो वो यहाँ जाएगा, और यहाँ पे इक्वलिटी का खासा ध्यान रखना है कि इक्वलिटी यहाँ पर है या इक्वलिटी यहाँ पर है, इस बात का बहुत ध्यान होना चाहिए। अब मान लीजिए कुछ भी ना हो, tan इनवर्स अल्फा हो जाएगा 0, तब उस केस में ये ग्राफ बनेगा, और ये जो ग्राफ रहेगा ये जस्ट इससे ऊपर प्लेस्ड रहेगा, ये 1 पे वैल्यू यहाँ ले रहा है। अब फंक्शन क्या कहता है, उसमें हम ऐड करने वाले हैं। जो क्वांटिटी है tan इनवर्स अल्फा वो कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो उसमें सिचुएशन क्या होगा, अगर वो पॉजिटिव आउटपुट देने लगा तो ये इसके ऊपर जाएगा, अगर नेगेटिव आउटपुट देने लगा तो वो इसके नीचे जाएगा। अब हमें देखना क्या है कि यहाँ पे हमें एग्जिस्ट करवाना है क्या, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा अगर एग्जिस्ट कराए तो मान लीजिए सिचुएशन 1 हो गया, सिचुएशन 2 हो गया, सिचुएशन ये 3 हो गया, तो सिचुएशन 1 की तरफ चले, यहाँ मैक्सिमा चाहिए, तो इसके बाद वाला फंक्शन तो ऑलरेडी नीचे है क्योंकि हम ये सिलेक्टेड रीजन है हमारा, और इधर से ये सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी इससे नीचे है, इधर से भी इससे कम वैल्यू दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये पॉइंट इस सिचुएशन के लिए लोकल मैक्सिमम बनाएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक वैल्यू ऐसा आएगा कि इससे ऊपर गया तो इससे नीचे क्या होगा, इसके बाद वाला टर्म इससे नीचे, इससे पहले वाला टर्म इससे ऊपर, तो निश्चित रूप से इस केस में ना ही मिनिमा बनेगा और ना ही मैक्सिमा, तो ये भी गया और ये भी गया। एक थोड़ा सा सोचने लायक सिचुएशन ये है कि अगर एग्जैक्टली इक्वल हो गया तब क्या होगा, तब भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है, डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, तो निश्चित रूप से इससे पहले वाला वैल्यू इससे बड़ा रहा होगा, इसके बाद वाला वैल्यू इससे छोटा रहा होगा, तो उस सिचुएशन में भी कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो x=1 है वहाँ पे इस फंक्शन का जो वैल्यू था वो वैल्यू था -6। इट मीन्स ये वैल्यू क्या है, -6। तो हम ऊपर वाले फंक्शन में जो 1 पे वैल्यू देखेंगे वो निश्चित रूप से इस वैल्यू से छोटा देखेंगे, बराबर भी नहीं देख सकते, इस समय छोटा लिखना होगा। मतलब अब हमें देखना होगा कि -6 से वैल्यू क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो 1 पे वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना है वो tan इनवर्स अल्फा, और 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा -5। इट मीन्स tan इनवर्स अल्फा इट शुड बी लेस देन क्या, -1। वो -1 से क्या रखना पड़ेगा हमें,
tan इनवर्स अल्फा को -1 से हमें छोटा रखना पड़ेगा। अब क्या है कि tan इनवर्स अल्फा को हमें -1 से छोटा रखना है। tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan इनवर्स अल्फा लेस देन होगा -1, इसको आप इधर लेकर चले जाइए और जब भी फंक्शन बाउंडेड हो तो दूसरा खुद से दे देना चाहिए। मतलब अगर एक साइड का बाउंडेशन दे तो दूसरे साइड का बाउंडेशन आप खुद लगा लीजिए। फंक्शन नेचर में इंक्रीजिंग है, इसलिए दिस शुड बी लेस देन tan ऑफ -1 और अल्फा इधर आ जाएगा आपका क्या -इन्फिनिटी। इट मीन्स अल्फा मस्ट बी लेस देन क्या माइनस ऑफ क्या tan1। अब चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि tan ऑफ 1 एक पॉजिटिव वैल्यू, उसमें आगे माइनस लगे तो वो माइनस निगेटिव वैल्यू हो गया। -tan ऑफ 1 नहीं ले सकते। अब हमारे पास बचा -1 और -2। तो हमें सोचना होगा कि आखिर हम कौन सा वैल्यू ले। चलिए उसके लिए हमें ये समझना होगा एनालिसिस करके कि कौन सा वैल्यू क्या दे रहा है। तो सबसे पहले आ जाइए tan पे, tan के ग्राफ पे आ जाइए। tan के ग्राफ पे जरा हम आ जाते हैं तो एक वैल्यू होता है π/4। π/4 पे tan अपना आउटपुट 1 दे रहा होता है कहीं पे, ठीक है ना। और जैसे π/4 है तो दिस वैल्यू इज लेस देन 1, तो ये 1 जो आएगा इसके बाद आएगा, इट मीन्स हेयर। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो tan1 का आउटपुट है वो 1 से क्या है बड़ा है। इट मीन्स अगर हम -1 से अप्लाई कर दें तो ये -1 से छोटा वैल्यू है। तो माइनस ऑफ tan1 जो है -1 से क्या है छोटा वैल्यू है, और हमें जो अल्फा चाहिए वो माइनस ऑफ tan1 से छोटा चाहिए। तो निश्चित रूप से वो -1 नहीं हो सकता। तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर क्या डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा -2। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चले गए तो ये क्या हो गया हमारे लिए -2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 60 को जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग। 60 में कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू इतना 2e⁻x sin π/4 - x/2 into cos π/4 - x/2 where x belongs to 0 close to 2π close is minimum at x equals to what। स्टेटमेंट समझिए, कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज मिनिमम, मतलब कर्व के टेंजेंट के स्लोप को मिनिमम करना है। अब जरा देखिए जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उस एक्सप्रेशन को थोड़ा इजीएस्ट वे में लिखे तो वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2 × e⁻x, ये आपका है sin π/4 माइनस क्या x/2, यहाँ हो जाएगा cos π/4 माइनस क्या x/2। इसको जरा सा हम लोग कैलकुलेट कर ले e⁻x तो ये हो जाएगा sin 2x, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस क्या x, ये हो जाएगा y का क्या हो गया e⁻x, नाउ इट बिकम्स cos x। ये काफ़ी इजी सा फंक्शन हो गया। कहता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसको मिनिमम करना है। पहले तो हम स्लोप निकालेंगे, वो मिलेगा कैसे dy/dx करके। तो e⁻x को डिफ्रेंशिएट कर दिए माइनस e⁻x, अब ये हो गया sin x। अब इसको मिनिमाइज करना है, ये हमारा स्लोप हो गया, इसको मिनिमाइज करना है इस इंटरवल में 0 से 2π में। तो अब हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा क्योंकि ये हो चुका है हमारा स्लोप। अब इसको करना है मिनिमम, तो जिसको करना होता है मिनिमम उसको करना पड़ेगा फिर से डिफ्रेंशिएट। तो चलिए दोबारा कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट। तब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा e⁻x cos x, इसका कर लेते हैं पहले माइनस sin x इंटू e⁻x। इसको जरा गौर से देखिए तो हो जाएगा e⁻x sin x प्लस e⁻x क्या cos x। तो हमारे पास ये कितना हो गया e⁻x cos x माइनस e⁻x क्या sin x, चलेंगे माइनस e⁻x sin x और माइनस e⁻x क्या cos x। ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, तो बचा आपके पास -2 e⁻x sin x। चलिए तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ये कितना हो गया। अब हमें इसे करना है मिनिमम मैक्सिमम पता करना है हमें। तो मिनिमम मैक्सिमम अगर पता करना है स्लोप का, तो हम स्लोप का जो डेरिवेटिव है वहाँ देखेंगे क्या हो रहा है, कहाँ पे 0 हो रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। यहाँ देखिए e⁻x ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। sin x के बारे में हम जानते हैं कि sin x 0 से π तक अपना पॉजिटिव दे रहा होगा, उसके बाद वो नेगेटिव। हमारा डिस्कशन का पॉइंट है 0 से 2π तक। तो 0 से π तक साइन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो पहले ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है इंक्रीज। हमें क्या करना है, हमें करना है टेंजेंट के स्लोप को मिनिमम। तो टेंजेंट का स्लोप अपने आप को मिनिमम कब करेगा पाई पे। तो एट x इक्वल्स टू पाई पे टेंजेंट अपने स्लोप को क्या कर देगा, वो मिनिमम कर देगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि एक फंक्शन दिया हुआ है जैसा, उसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले 61 टाइप के क्वेश्चन में ऑब्जर्व कीजिएगा आप। मान लीजिए 61 कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कर रहे हैं, ये है x बार क्या 2/3 और ये है 1 + x पावर 1/2, इधर आ जाएगा -13/3 dx। सबसे पहले एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, अगर इसको सोचने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो तो क्यों ना जितना भी रेडिकल सेक्शन है सबको एक साथ हटा लेते हैं। कैसे हटा पाएंगे, उसके लिए ये देखिए इसके 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो क्यों ना x को मान लेते हैं t⁻⁴,
6, तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 6t⁵ dt। हम लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर रेडिकल सेक्शन को हटा ले तो हम थोड़ा जल्दी सोच पाएंगे शायद। चलिए ट्राई करते हैं। t⁶ है, t⁶ करेंगे कितना हो जाएगा t⁴, ये हो जाएगा आपको 1, ये करेंगे 6, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा आपका t³। आगे बढ़ेंगे तो डी एक्स की जगह पुट करेंगे, इसके जगह कितना आ गया -13/3, ये क्या 6t⁵ dt। यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद क्या हो गया 6, यहाँ गौर से देखिए, ये हो गया t⁹ 1 प्लस t³ -13/3 dt। अब थोड़ा सा शायद सोचने में हमें आसानी हो जाए। यहाँ कितना हो गया 5 4। अब हमें ध्यान देना है, कभी भी इंटीग्रेशन में ऑप्शंस पे विशेष ध्यान दीजिए कि ऑप्शंस क्या क्या कह रहे हैं हमें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि करना किस तरह से है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ऑप्शन ये बचता है कि हम उस चीज़ को कॉमन लें, या फिर अगर आप देखें, मान लीजिए यहाँ से आपने कॉमन कुछ करना शुरू किया। स्टार्ट करते हैं। चूंकि पावर में 1/3 है तो मिनिमम जो कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे वो कॉमन टर्म होगा t³। या तो कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, या तो t³ या तो t⁶। तो मान लीजिए आपने t³ को बाहर निकाला तो कितना हो गया t⁹, ये हो गया -13, यहाँ आ गया 1/t³ + 1, ये हो गया -13/3 इंटू क्या dt। आगे बढ़ते हैं इससे, तो हमें मिलेगा यहाँ से 6 टाइम्स, ये हो जाएगा 1/t⁴ 1 + t³ + 1, और ये हो जाएगा आपका -13/3 dt। तो एक बार जैसे ही हमने कॉमन लिया, हमें दिखा कि इसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन इधर कुछ दिख रहा है। इसको देखते के साथ हम इसको पुट कर देंगे 1/t³ + 1 को कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए कि y, तो -3/t⁴ dt कम्स आउट कितना dy। तो हम इस जगह पे क्या लिख पाएंगे, तो हो जाएगा dt/t⁴ कितना हो जाएगा आपके पास dy क्या -3। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 6, इधर आ जाइए, तो आप इसके जगह पे, इन दोनों के जगह पे आप क्या लिखने जा रहे हैं dy क्या -3, ये टर्म जो हो गया y का पावर -13/3, और ये हो जाएगा dy क्या -3। ना ओवरऑल कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा -2, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा -13/3 dy का। और ऊपर उठाते हैं इसे, तो हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, ये हो जाएगा 2, इंटीग्रेट कर लीजिए नॉर्मल तरीके से, कितना हो जाएगा y पर -10/3, और ये भी हो जाएगा -10/3। सही है। अब इसके बाद क्या करना है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3/5, और ये हो जाएगा y का पावर -10/3 प्लस क्या c। हमने y किसको पिक किया था, हमने y पिक किया था 1/t³ + 1, इसका पावर हो गया हमारे पास -10/3। फिर हमने t किसको पिक किया था, तो t पिक किया था हम लोगों ने, t हमने पिक किया है किस वैल्यूज को, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर पाएँ तो t पिक किया हम लोगों ने, x को पिक किया था t का पावर क्या 6, x को पिक किया t का पावर क्या 6। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी फिर से वैल्यूज निकालने की इन टर्म्स ऑफ x। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने पिक करके रखा है क्या कि t का पावर 6 इक्वल्स टू x, तो t³ का वैल्यू हो जाएगा x पावर क्या हाफ, तो हो जाएगा 3/5 1 + x पावर -½ का पावर -10/3 प्लस क्या हो जाएगा ये 6। तो ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा 3/5 x पावर -½ का पावर इतना, यहाँ दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर 3/5 x पावर -½ इतना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या ए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जब भी रेडिकल टर्म ज़्यादा आए तो सबसे पहले कुछ ऐसा एज्यूम कीजिए, उसको नॉर्मलाइज कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। वो कहता है कि एक फंक्शन दे के रखा है, उसने कह रहा है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू a ln ऑफ दिस bx + c। चलिए इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 2 cos x माइनस sin x प्लस लेमडा डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई आपका cos x प्लस क्या होगा sin x, और इधर आ जाइए -2, ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू a ln ऑफ, कहता क्या है, ये कह रहा है cos x प्लस क्या sin x माइनस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा bx प्लस क्या c। तो कहता है यहाँ पे क्या ऑर्डर ट्रिपलेट निकालना है a b और लेमडा का। तो हमें क्या सोचना चाहिए, सबसे पहले देखिए कि ये लीनियर बाई लीनियर है इन टर्म्स ऑफ क्या ट्रिगो, लीनियर बाई लीनियर है इन टर्म्स ऑफ ट्रिगो। तो जब हम नॉर्मल तरीके से सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, या तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन कुछ ऊपर मिल जाए, या फिर उसको tan² x/2 में लेकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ आपको इस लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है, और राइट साइड में फंक्शन उसने दे के रखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्ट दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करके कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो कितना हो गया, ये 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस क्या लेमडा cos x प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा -2। इसको देखेंगे तो a हो जाएगा 1/cos x प्लस साइन एक्स -2,
और इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका cos x का माइनस साइन एक्स प्लस क्या cos x प्लस हो जाएगा b। ठीक है, अब क्या करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या कंपैरिजन करने से पहले कि बेस में क्या है, ऊपर में साइन कॉस और कांस्टेंट टर्म क्या है। चलिए इसको आगे देखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कितना cos साइन एक्स माइनस क्या 2, तो ये हो जाएगा ऊपर में आपके पास a माइनस क्या साइन एक्स प्लस क्या cos x। इसको करेंगे a के बाद हमें क्या चाहिए b, b यहाँ कैपिटल ले लीजिए, b हो जाएगा कितना cos x प्लस साइन एक्स माइनस क्या 2। अब हमें कंपेयर करना है तो हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का जो सेक्शन है दोनों का ऑलरेडी इक्वल आ चुका है, तो हमें केवल ऊपर वाले सेक्शन को कंपेयर करके लेमडा को वैल्यू डिटरमाइन करना होगा। तो ऊपर वाले सेक्शन को गौर से देखिए कि इधर कॉस कहाँ मिलेगा, यहाँ कॉस का कोफिशिएंट कितना है, कॉस का कोफिशिएंट है आपका 2। इधर कॉस कहाँ मिलेगा, तो एक मिलेगा यहाँ एक मिलेगा यहाँ, इट मीन्स a प्लस बी। नाउ साइन का कोफिशिएंट कितना है -1, इधर साइन का कोफिशिएंट क्या मिलेगा आपको, तो इधर मिलेगा -a और प्लस b। नाउ कांस्टेंट टर्म क्या है इधर लेमडा, और इधर कितना आपका कांस्टेंट टर्म -2b। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो इन दोनों के हेल्प से हम लोग ए और बी निकाल सकते हैं, उसके लिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1, या क्या आ गया 1, a कैंसिल 2b, इट मीन्स b कम्स आउट 1/2। अब b अगर 1/2 हो गया तो आप b का वैल्यू पुट कीजिए तो a बिकम्स 3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2। तो लेमडा कर लेंगे -2 टाइम्स b 1/2, इट मीन्स ये हो जाएगा क्या -1। तो a का वैल्यू आ गया 3/2, b का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और लेमडा का वैल्यू आ जाएगा -1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 को फिर से देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि बहुत सारे रेडिकल टर्म है। एक क्वेश्चन और था हमारा जिसमें बहुत सारे रेडिकल टर्म थे। तो जब भी इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा आ जाए कि बहुत सारे रेडिकल टर्म एक साथ आपको दिखने लगे, तब उस केस में सबसे पहले उसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर लेना है कुछ नॉर्म वैल्यूज को पिक करके। जैसे देखिए इसको 1/3, ये कितना 1/6, ये कितना 1/3। तो सबसे पहले इसको ठीक तरीके से देखने से पहले सबसे अच्छा होगा कि x को पहले आप t का पावर 6 मान लीजिए, उससे क्या होगा सारे रेडिकल टाइम्स खत्म हो जाएंगे। तो बचेगा क्या dx = 6 t to 5 dt। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x का वैल्यू कितना t का पावर 6 प्लस ये कर लीजिए तो पावर 1/3 है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर यानी t का पावर 4, यहाँ कर लीजिए पावर 6 तो ये हो जाएगा प्लस t डिवाइडेड बाई कितना x यानी t का पावर क्या 6, 1 प्लस ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर और इधर बचेगा 6 t का पावर क्या 5। तो जब भी बहुत ज़्यादा अगर रेडिकल टर्म आए तो कुछ हमें इस तरह से सोचना चाहिए। चलिए इसके बाद क्या होगा, एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा t और एक t से ये डिवाइड हो जाएगा। 6 को हम इधर कर लेते हैं तो ऊपर कितना पहुंच गया, ऊपर बच गया t का पावर 5, t का क्या हो जाएगा क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। नॉर्मल सी बात है, ऊपर का डिग्री नीचे की डिग्री ज़्यादा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसका डिवाइड कर लेते हैं, इसका डिवीजन थोड़ा आसान पड़ जाएगा हमें। तो ये 6 हो जाएगा, टी क्यूब हो गया कितना हो जाएगा 1 प्लस क्या टी स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस क्या टी स्क्वायर डी टी। अगर हम इसको ठीक से देखें तो ये है टी क्यूब प्लस 1 बाई क्या 1 प्लस क्या टी स्क्वायर डी टी। तो आपके पास ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा टी का पावर 4/4 प्लस tan इनवर्स टी और ये हो जाएगा सी। तो हमने टी किसको पिक किया था, टी इसको पिक किया था, तो इसकी जगह पे लिख देंगे एक्स पर क्या 1/6, इसका मतलब हो गया 6/4 और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4/6। पहला ये सा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 6 tan इनवर्स टी की जगह क्या लिखेंगे एक्स पर क्या 1/6 प्लस क्या सी। नाउ इट बिकम्स कितना 3/2 हो जाएगा, एक्स पावर 2/3 प्लस 6 टाइम्स tan इनवर्स एक्स पावर 1 बाई क्या 6 प्लस क्या सी। तो देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, 3/2 एक्स का पावर 2/3 इंटू 6 टाइम्स tan इनवर्स एक्स टू पावर 1/6। यहाँ ध्यान देना है 6 है और 1/6 है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, ये भी थोड़ा कुछ 63 तरह का ही है। इसको देखते हैं ये क्या रहा है हमसे, ये कह रहा है क्या कि cos 4x dx है, नीचे कितना है ये है sin QX, ये है 5x प्लस cos x पे पावर 5 और पूरे पे इरेशनल इंडेक्स है 3/5। जब भी आप ध्यान दीजिएगा अगर एक्सप्रेशन पे कभी भी इरेशनल इंडेक्स हो तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आप इससे कुछ पोर्शन लेकर के बाहर कीजिए। चूँकि पावर 1/5 है तो आप बाहर लेकर आने की कोशिश करेंगे, कोई भी फंक्शन लेकर बाहर जा सकते हैं, लेकिन वो होना चाहिए कि 0 पावर में हो, 5 पावर में हो, 10 पावर में हो, ताकि जब हम बाहर निकालें तो रेशनल टर्म ही बाहर आए इंडेक्स में। तो चलिए अपने मन से कुछ भी बाहर कर लेते हैं। लेट सपोज कि अगर हम कॉस बाहर कर लें तो अगर हम कॉस पर 5 बाहर कर देंगे तो बाहर में आएगा कॉस का क्यूब, ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स, ये हो जाएगा कॉस क्यू एक्स और ये डिवाइड होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, 10 पर 5
एक्स प्लस 1 का पावर हो जाएगा आपका 3/5। ध्यान देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा ऊपर में क्या cos x डिवाइडेड बाई ये हो गया sin क्यू एक्स, यहाँ हो गया क्या 10 का पावर 5x प्लस 1 का पावर 3/5 dx। अब ध्यान देते हैं कि ये एक्सप्रेशन 10 में कन्वर्ट हो चुका है, तो कोशिश करते हैं कि ये साइन भी 10 में कन्वर्ट हो जाए और एक सेक स्क्वायर एक्स कम से कम बच जाए। तो हमें दिख रहा है कि अगर ऊपर नीचे हम कॉस क्यूब एक्स से डिवाइड कर दें, कॉस क्यूब एक्स से अगर ऊपर नीचे हम डिवाइड कर दें, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ हो जाएगा क्या आपका 10 क्यू एक्स, ये होगा 1 प्लस 5x का पावर क्या 3/5। अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 10x को पिक कर लेंगे कुछ वैल्यू, लेट सपोज कि आप 10x को बाई ले लेते हो, तो सेक स्क्वायर एक्स जो dx होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें dy में। तो क्या आ जाएगा आपका, ये ऊपर में आ जाएगा dy, डिवाइड कर देंगे आप किससे, ये हो जाएगा y क्यूब, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस y का पावर 5 3/5। अगर आप यहाँ से y का पावर 5 कॉमन कर लो तब क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा y का क्यूब, ये हो जाएगा ओवरऑल 6 1/y का पावर 5 प्लस क्या 1, इस पे इंडेक्स कितना आएगा 3/5। अब ध्यान देने की जरूरत है, अगर हम इस पूरे पोर्शन को कुछ पिक कर लें, इसको पिक कर लें, आप पिक कर लीजिए कितना, मान लीजिए इसको z पिक कर लीजिए, तो अगर आपने इसे z पिक कर लिया तो -5/6 dy आपका कितना हो जाएगा dz हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि अब हम इस पोर्शन के जगह पे क्या लिख देंगे, dy/6 के जगह पे लिख देंगे dz, तो ये आपका कितना बन जाएगा dz और डिवाइडेड बाई -1 क्या हो जाएगा 5। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगा z का पावर क्या 3/5, सही है कि नहीं। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करना है तो -1 इसको इंटीग्रेट करेंगे हो जाएगा z पर कितना -3/5 dz। तो अब इसको इधर देख लेते हैं कितना हो गया -1/5, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा z पर -3/5 प्लस 1 -3/5 प्लस 1 प्लस क्या हो गया c, तो कितना आ जाएगा -1/5, इसका वैल्यू हो जाएगा z का पावर कितना 2/5 और इधर हो जाएगा 2/5 और ये आ जाएगा प्लस आपका c। अब ध्यान देते हैं तो 2/5 इधर चला गया तो ये हो गया -1/2, ये आ गया z का पावर इतना, z हमने किसे पिक किया था, तो z हमने पिक किया था इस वैल्यू को, तो हम लोग लिख देते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा बाई पावर -5 प्लस 1 और इस पर इंडेक्स राइज करेगा कितना 2/5 प्लस क्या c। अब बाई किसको पिक किया गया था, तो बाई 10x को पिक किया गया था, तो 10 पे माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा एक्चुअल में कॉट पे पावर 5 x प्लस 1, इस पे पावर कितना राइज करेगा 2/5 प्लस क्या c। तो अब जरा ध्यान दीजिए करना क्या है हम लोग को, बेसिकली ये देखिए हमारा फॉर्मेट मैच कर रहा है, यहाँ ध्यान देना है कि हमारा कॉट आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया कॉस लिखा हुआ है, वो एक्चुअली में क्या रहेगा कॉट रहेगा, तो कितना हो जाएगा वो फॉर्मेट में मैच करेगा, यहाँ पे ये a और ये मैच करेगा क्या b। तो कह रहा है क्या कि a इंटू बी का वैल्यू बताइए, मतलब 5 इंटू 2 निकालिए, कैंसिल कर लेंगे, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन में 65 में क्या कर रहा है हमसे, कह रहा है इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमें, e का पावर क्या दे के रखा है वो x sin x प्लस क्या है वो cos x, इसके बाद चलेंगे तो दे के रखा है कितना x पावर 4 cos क्यूब x माइनस ऑफ x sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई क्या, तो x स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये पूरे का हो गया आपके पास dx। अब हमें यहाँ से ये देखना है, इस फॉर्मेट को समझिए, ये किस फॉर्मेट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये इस पे बेस्ड है कि मान लीजिए 8 पावर है gx, तो इसका रहेगा डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे g डैश x, इसके पास जो फंक्शन होगा fx, उसका डिफ्रेंसिएशन रहेगा यहाँ f डैश x dx, तब जा करके ये इंटीग्रेट होकर बचता है क्या 8 पावर gx इंटू क्या fx प्लस क्या c। तो जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले एडजस्ट करने की कोशिश करना है इस वैल्यूज को, कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उससे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन चेक कर लेते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका cos x, फिर हो जाएगा x इंटू cos x, फिर आप आगे बढ़ जाइए, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x, ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया आपका क्या x cos x। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले पहला टर्म फाइंड करने की कोशिश करना है कि हमें x cos x बचता हुआ दिखे। यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते के साथ हम लोग कर लेंगे x sin x हो गया और ये हो गया क्या cos x। इधर चलेंगे तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपको बचेगा कितना, ये बचेगा x स्क्वायर, उसके अलावा क्या है हमारे पास, तो ये हो जाएगा cos x और यहाँ आ जाएगा आपके पास एक टर्म पूरा का पूरा cos x माइनस x sin x डिवाइडेड बाई क्या x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x dx। यहाँ तक तो आ गया। अब हमें क्या देखना है कि इसका डिफ्रेंसिएशन है x cos x, इट मीन्स इस टर्म को आप कुछ ऐसा देखने की कोशिश कीजिए x इंटू क्या x cos x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन चाहिए जो कि होता है 1, इट मीन्स हमें 1 ऐड करना होगा और 1 सब्सट्रैक्ट करना होगा, तब क्या हो जाएगा e टू द पावर x sin x
प्लस क्या होगा कॉस एक्स, यहाँ आ जाएगा एक्स इंटू ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स। तो इसको देखते हुए हमें 1 चाहिए तो 1 ले आए और 1 क्या कर दिए सब्सट्रैक्ट कर दिए, रिमेनिंग पोर्शन को जैसे था उसको वैसे ही रहने दिए। एक्स साइन एक्स हो गया, नीचे कितना हो गया एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और ये आ गया आपका क्या डी एक्स। तो सबसे पहले क्यों ना इस फॉर्मेट को डील कर ले, तो हम लोग इतने सेक्शन को अगर हम डील कर लेते हैं तो वो आ जाएगा कितना इंटीग्रेशन ऑफ इतना इट मीन्स ई टू पावर जी एक्स, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू क्या है हमारे पास फंक्शन एक्स, यहाँ तक आ गया। अब रिमेनिंग कितना बचा तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और जो रिमेनिंग फंक्शन है हमारा क्या है वो -1 प्लस ये है कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या एक्स स्क्वायर इतना और ये हो जाएगा इसके साथ डी एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसको ऑब्जर्व कीजिए, हमारा एक सेक्शन डील हो चुका है, हम दूसरे सेक्शन पे अब ध्यान देते हैं। अब हमारा क्या है यहाँ पे ये टर्म आया -1, क्यों नहीं इस माइनस को हम लोग हटा लें यहाँ से, तो हो जाएगा कितना ई टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके साथ हो गया एक्स माइनस बाहर कर लीजिए, यहाँ हो गया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, केयर करना है हमें इस बात पे, यहाँ आ गया आपका 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, नाउ इट बिकम्स एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और क्या कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म जो नीचे है उसका स्क्वायर है, वो थोड़ा हमें हिंट कर रहा है कि फंक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि u बाई वी के फॉर्म में आए और नीचे वाला टर्म कुछ x cos x हो। अब यहाँ पे 1 है, इस 1 को हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या x cos x डिवाइडेड बाई क्या x cos x। ये क्यों चाहिए, ये इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये इसका क्या है डिफ्रेंसिएशन। तो हमारा अनदर फंक्शन क्या बनता है 1 बाई दिस। अगर 1 बाई दिस का डिफ्रेंसिएशन ये टर्म आ जाता है तो इट मीन्स ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा एडजस्ट कर जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, पहले हो जाएगा -1 बाई एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बच जाएगा कॉस एक्स और माइनस क्या हो जाएगा एक साइन एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक साइन एक्स माइनस क्या कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर। और हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये वही फंक्शन है जो हमें चाहिए। इसका मतलब क्या है हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया 1 बाई दिस। तो सेकंड का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, पहले का इंटीग्रेशन कितना था e पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू क्या था एक्स माइनस इसका क्या आ जाएगा e पावर एक्स साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स और इसके साथ जो हमारा फंक्शन है वो कितना है 1 बाई क्या एक्स कॉस एक्स। सही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे e पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो कितना होगा एक्स माइनस 1 बाई क्या एक्स कॉस एक्स प्लस क्या सही। तो हमारा ये वैल्यू आ गया और यहाँ पे ये वैल्यू किस में जा रहा है, ये वैल्यू जा रहा है हमारे ऑप्शन नंबर सी के पास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है वो कि कोई एक फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ 0 से 2 पाई तक, 0 से क्या 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है। वो कितना है e पावर साइन एक्स ये हो गया आपका कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस e पावर क्या tan x और ये हो जाएगा dx। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए हमारे पास एक फंक्शन जो है, सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास जो फंक्शन है e पावर मॉड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे दो फंक्शन का मिक्स है। एक तो आपका ट्रिगो फंक्शन है, दूसरा एक फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर ये दोनों एक साथ रहा तो या तो फॉर्मेट पे जाएगा e पावर एक्स वाले में या तो उसे हमें हटाना होगा। हटाने के लिए जब भी जरूरत पड़े तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, हमेशा पहला प्रॉपर्टी यूज कीजिए a प्लस बी माइनस एक्स। हमारा जो बेसिक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का a से b तक एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा a से b तक एफ ऑफ a प्लस एक्स इक्वल टू क्या डी एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेकर के 2 पाई, ये रह जाएगा e पावर साइन एक्स, चूँकि मॉडुलस है तो कोई चेंज नहीं होता और x से हम लोग चेंज कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम रहेगा। कॉस के बारे में सोचते हैं तो ये कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में उतना ही रहेगा, कॉस 2 पाई माइनस एक्स कॉस एक्स ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस e पावर क्या माइनस ऑफ tan x dx। इसको थोड़ा सा सोल्व करके देख ले तो ये हो जाएगा 0 से पावर क्या 2 पाई, ये हो गया e पावर कितना साइन एक्स इंटू क्या हो गया कॉस एक्स। इसको 1 बाई अगर आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या e पावर tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e पावर क्या tan x dx। नाउ जब भी आप a प्लस बी माइनस एक्स लगाएं और डिनोमिनेटर का सेक्शन अगर चेंज ना करे तो हमेशा आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। जैसे आप दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 0 से 2 पाई, e पर क्या होगा मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और यहाँ से क्या आएगा नीचे में ये कॉमन है तो ऊपर से कितना आ जाएगा आपके पास, ऊपर से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 1 e का पावर tan x, दोनों हो जाएगा कैंसिल आउट तो बचेगा केवल कितना e पावर मॉड x और cos x। उसके बाद चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए 0 से 2 पाई तक डील करना है हमें,
तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ए प्लस बी माइनस एक्स लगा ले। अगर हम ए प्लस बी माइनस एक्स लगाएंगे तो साइन एक्स ही रह जाएगा, कॉस एक्स उतना ही रह जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0 से पाई 2 टाइम्स इट पर क्या मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हमें पता है कि साइन एक्स का जो फंक्शन है 0 से पाई में ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। तो 0 से पाई में अगर वो पॉजिटिव है तो इसको लिख देंगे इट पर क्या साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना आई इक्वस टू साइन एक्स को मान लीजिए टी, या फिर ए प्लस बी माइनस एक्स अगर आप लगाना चाहे तो फिर से लगा सकते हैं। जिससे आई का वैल्यू हो गया 0 से क्या पाई, इट पर क्या हो गया साइन एक्स, और ये आ गया आपका कॉस एक्स डी एक्स। फिर से लगा दीजिए ए प्लस बी माइनस एक्स, तो अगर आप ए प्लस बी माइनस एक्स लगाते हैं तो ये रह जाएगा इट पर क्या साइन एक्स कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स चला जाएगा आपका किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये जगह माइनस ऑफ क्या कॉस एक्स डी एक्स। तो निश्चित रूप से आई बिकम्स माइनस आई, तो 2i बिकम्स 0, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क्या डी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 67 में। तो क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है क्या कि एम दे के रखा है -2 से 0 तक एक फंक्शन दिया, फिर एन दिया 0 से 2 एक और फंक्शन दिया। क्वेश्चन यहाँ ये है कि एम और एन में क्या करना है रिलेशन बनाना है। तो एम और एन में रिलेशन बनाना है तो यहाँ ध्यान से देखिए कि एम जो डिफाइन कर रहा है वो कर रहा है -2 से कहाँ तक 0 तक, ये है मॉड ऑफ क्या साइन एक्स, यहाँ आ जाएगा एक्स बाई पाई, ये हो जाएगा आपका हाफ, ये हो गया डी एक्स, और ये हो जाएगा एन, ये होगा 0 से 2 तक साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना, तो एक्स बाई पाई, ये हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। अब आप देखिए कि सबसे पहले और एम और एन में अगर रिलेशन लाना है तो पहले ये जो लिमिट है उसको इक्वल करना होगा। तो किसी एक से स्टार्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आप इससे ही स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले नाम लोग एक्स को रिप्लेस कर देते हैं -y से। रीजन क्या है, रीजन ये है ताकि हम लिमिट को 0 से 2 में लेकर जा सके। तो एक्स को -y से रिप्लेस करने से क्या होगा डी एक्स बिकम्स -dy, तो क्या हो जाएगा एम का वैल्यू, अब लिमिट कितना हो जाएगा, जो पहले -2 था अब वो 2 हो जाएगा, जो 0 था वो तो भी 0 बना रहेगा। ये मॉड ऑफ साइन बाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा, ये रह जाएगा साइन बाई, यहाँ आपका आ जाएगा कितना -बाई प्लस पाई, ये आ जाएगा प्लस हाफ, और डी एक्स आ जाएगा -dy, dy आने से आप माइनस को एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से कहाँ तक 2 तक, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ क्या साइन बाई। इसका हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब भी आपको माइनस और इतना लिखना हो तो दो चीज़ें होती है, ये -1 माइनस बॉक्स एक्स हो जाता है अगर एक्स इंटीजर ना हो, और डायरेक्ट -x हो जाता है जब एक्स क्या हो इंटीजर हो। अब ये पूरे इंटरवल के लिए तो इंटीजर है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे -1 माइनस क्या पाई इक्वल्स टू 1 बाई क्या 2 डी वाई। नाउ अब इसको आगे बढ़ा देते हैं एम को, तो यहाँ से एम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से 2, इसके बाद देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ऑफ साइन बाई। अब आप गौर से देखिए तो दोनों में माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बाई बाई पाई, ये कुछ इस तरह से, और यहाँ क्या आ गया डी वाई। हमें पता है कि इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है लिमिट पे डिपेंड करता है, इंटीग्रांड को चेंज कर सकते हैं, वाई की जगह एक्स ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जरा सा इस एम और इस एन को ऑब्जर्व कीजिए, दोनों सेम है, बस माइनस साइन का अंतर आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच कुछ ऐसा रिलेशन है कि एम इक्वल टू क्या हो जाएगा -n, तो एम इक्वल टू -n, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा डी। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, उसमें क्या कर रहा है एक सीरीज देकर रखा है उसने, 68 में क्या कर रहा है एक सीरीज देकर रखा है, वो क्या है एस एन इक्वल टू कितना होगा 1 बाई क्या 2n प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ क्या दिया है उसने 4n स्क्वायर माइनस 1, और ये है 4n स्क्वायर माइनस क्या 4, चलता जा रहा है कहाँ तक, ये जा रहा है 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। सबसे पहले इस सीरीज का पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। इससे हमें ये ऑब्जर्व होता है कि ये 2n का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर है, यहाँ क्या है ये 2n का स्क्वायर है, तो ये क्या है 2 का स्क्वायर है। सिमिलर तरीके से आप इसमें चले जाएंगे तो ये 2n का स्क्वायर है, उसमें ये n का स्क्वायर चला जा रहा है, तो ये भी कुछ उस तरह से पैटर्न होगा कि ये 2n का स्क्वायर होगा इतना, और इन सभी पे क्या आ जा रहा है अंडर रूट का टर्म आ जा रहा है। तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं इस टर्म को कि ये जो सीरीज है उसका जो जनरल टर्म हो पाएगा वो हो जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस क्या r का स्क्वायर, और r का वैल्यू कहाँ से कहाँ चला जाएगा 0 से लेकर कहाँ तक n-1 तक, लिमिट रहेगा n टेंस टू क्या इन्फिनिटी, ऐसा उसने दिया है। तो जब भी क्वेश्चन n टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ जाए तब ये x नहीं यहाँ n है, ये n टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ जाए तो उस केस में क्या होता है वो चला जाता है इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम की तरफ। लेकिन अगर मान लीजिए n कोई फाइनाइट वैल्यू की तरफ चला जाएगा तब वो इन जनरली डिनो का सैंडविच थ्योरम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमें ज़रूरत है 1/n की, तो एक 1/n बचा लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा लिमिट n टेंस टू क्या
इन्फिनिटी ये हो जाएगा 1/n, समेशन हो जाएगा हमारे पास r इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक, ये आ जाएगा 1 अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 4 माइनस r/n का क्या स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि r/n को रिप्लेस कर देंगे किससे, x से, इतना dx हो जाएगा। लोअर लिमिट क्या होगा 0/n, n टेंस टू इन्फिनिटी 0, अपर लिमिट क्या होगा n-1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी 1। इसको आगे बढ़ा लीजिए तो ये इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स क्या x/2, ये हो गया 0 से कहाँ तक 1 तक, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा साइन इनवर्स हाफ माइनस 0 दैट इज π/6। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे लिए कितना π/6, ऑप्शन नंबर क्या डी। नाउ नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर क्या 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे, कहता है एक कोई फंक्शन है 0 से लेकर के 1 तक, और यहाँ कितना है e⁻t, ये हो गया t+1 dt, और फिर वो बोलता है क्या कि एक अनदर वैल्यू है, और वो वैल्यू कितना है 0 से 1 ले रहा है वो, और वो क्या है t² डिवाइडेड बाई कितना है वो t² + 1 dt। इस मीन्स क्या कि हमें करना क्या है ना, जैसे उसने a दे दिया है और कह रहा है इसका वैल्यू निकालो, इसका मतलब यह है कि हमें कुछ इस फंक्शन को एडजस्ट करना है कि ये कुछ इस तरह का रिप्रेजेंट हो जाए। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले हमें हिंट मिल रहा है कि इस t² को देखते हुए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा करने के बाद t² को पिक कर लेते हैं y, नाउ इट बिकम्स 2t dt बिकम्स क्या dy, तो 2t dt हो जाएगा क्या dy, तो 0 से 1 तक चलेंगे, ये हो जाएगा क्या e⁻ क्या y dy डिवाइडेड बाई कितना y प्लस क्या 1। लिमिट की बात करें तो 0 पे 0 रहेगा, 1 पे 1, तो हो गया क्या 0 से 1। फंक्शन को गौर से देखिए तो 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक e⁻y, यहाँ हो गया y + 1, और ये क्या हो गया dy। गौर से देखिए तो ये फंक्शन और ये फंक्शन एग्जैक्टली इक्वल है, अंदर के वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट सेम है, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा हाफ ऑफ a। तो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर बी के बराबर। नाउ अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 70। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन 70 में क्या कहता है, हमें इंटीग्रेट करना है a से b तक, ये कितना होगा x - a का पावर क्यूब b - x का पावर क्या 4tx। जब भी ऐसा दो फंक्शन आए, अब जैसे a से b तक जाना है, दोनों पोलिनोमियल का फंक्शन है तो काफ़ी ईजी है, किसी एक को डिफ्रेंशिएट कीजिए, किसी एक को इंटीग्रेट कीजिए, बस इसको ध्यान दीजिए कि जिसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए लोअर डिग्री वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ताकि क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट तो तब भी हो जाएगा जब आप बड़े वाले को डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसको डिफ्रेंशिएट करना है पहले आप उसको छोड़ देंगे, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये एक सा कोफिशिएंट -1 नीचे आ जाएगा, यहाँ ले लीजिए, जिसको डिफ्रेंशिएट करना है डिफ्रेंशिएट कीजिए, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको आप इंटीग्रेट कीजिए, dx पूरे का लिमिट चला जाएगा a से b तक, a से b तक चला गया। अब क्या कीजिए, वैल्यूज को पुट कीजिए, अगर आप b पुट करेंगे तब यह 0 कर देगा, a पुट करते ये 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा कितना, इसको इधर ले आइए तो बचेगा वैल्यू 3 क्या 5। इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ, x - a का स्क्वायर b - x का पावर क्या 5 dx, a से कहाँ तक b तक। अब ये हो गया 3/5, फिर से वही काम करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसको पहले हम छोड़ देंगे, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, x का कोफिशिएंट है -1 उसे डिवाइड करेंगे फिर से, जिसको डिफ्रेंशिएट करना आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इट बिकम 6 और नीचे हो जाएगा -6 dx, फिर से आ जाएगा a से कहाँ तक b तक, फिर से जब आप a से b तक पुट करेंगे ये वैल्यू हो जाएगा 0, नेट इंटीग्रेशन चला जाएगा किस पे इस पे, तो दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 2/6 इंटू इंटीग्रेशन करेंगे a से b तक, फंक्शन क्या है x - a b - x 6। अब इसको चलिए ऊपर उठा लेते हैं, अगला सेक्शन क्या है इंटीग्रेशन का, अब ये लास्ट टाइम हमें करना है 3/5 इंटू 2/6, फिर से इसमें बाई पार्ट लगाइए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसको रहने देते हैं, 6 हो गया, y क्या हो गया -6, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, अब हो गया b - x का पावर 7 डिवाइड बाई क्या -7 dx, कहाँ से कहाँ जाएगा a से b, फिर से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या हमारे पास, ये हो गया 3 2 और ये 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, बचा क्या 1/5, इधर से लेकर चले आए तो हो गया 1/7, और लास्ट बचा हमारे पास इंटीग्रेशन a से b तक b - x का पावर क्या 7 dx, इसका हो जाएगा 1/35, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, कितना होगा b - x का पावर कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई क्या -1, कहाँ से कहाँ तक a से b तक, और यहाँ आ जाएगा एक्स्ट्रा क्या 8, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 1/35, इधर आ जाइए, b पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस, फिर पुट करेंगे a तो कितना होगा b - a का पावर क्या 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास 8।
तो हमारे पास नेट इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा कितना, b माइनस ए का पावर 8 डिवाइडेड बाई कितना होगा 8 इंटू 35, यह गया 40 और ये 280। इट मीन्स हमारा इंटीग्रेशन का आउटपुट आ जाएगा b माइनस ए का पावर 8 280। तो हमारे पास क्या है ऑप्शन में दिया हुआ कि पावर m बाई n, तो m का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू आ गया 8, n का वैल्यू कितना आ गया 280। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर क्या, बी। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं इंटीजर टाइप की तरफ। इंटीजर टाइप में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, सिमिलर इसमें फिर से आ रहा है कि पोलिनोमियल के साथ इन्वॉल्व है हमारा इंटीग्रेशन। तो पोलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल अगर एक साथ इन्वॉल्व हो तो हमें किसी एक को हटाना होगा, अदरवाइज हम इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी लगाएंगे a प्लस बी माइनस एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 बाई क्या करना है 5 प्लस 2x माइनस क्या 2x स्क्वायर। यहाँ हो गया आपके पास 1 प्लस इट पर 4x, ये हो जाएगा पूरे का dx। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और लगा देते हैं a प्लस बी माइनस क्या x। ऐसा करने से क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। ये हो जाएगा कितना 5 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2, 1 माइनस एक्स का क्या होगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई 2 माइनस 4 1 माइनस क्या x, ये आ जाएगा इतना इंटू dx। कैलकुलेट कर ले इसको तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 माइनस क्या 2x माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये बिकम्स 4x। यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 प्लस, ये आ जाएगा आपका माइनस 2 प्लस 2x, तो इसको हम चाहे तो माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस क्या लिख सकते हैं 4x, कुछ ऐसा कर सकते हैं। ये हो जाएगा dx। इसके बाद इसको इंटीग्रेट कीजिए 0 से 1 तक, आपका नेट बचेगा कितना माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो रहा है, इसको आप ऊपर कर लीजिए तो ये आ जाएगा e पावर कितना 2 माइनस क्या 4x, नीचे हो जाएगा 1 प्लस e पावर 2 माइनस क्या 4x, ये हो गया क्या dx। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि जैसे ही टर्म आपका डिनोमिनेटर सेम रह जाए तो चुपचाप दोनों को ऐड कर लीजिए, ऊपर वाले को भी आई कंसिडर कीजिए, इसको भी आई कंसिडर कीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे लिमिट को सेम रखते हुए तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि आपको एक्सपोनेंशियल फिर डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बहुत सिंपल हो चुका है क्वेश्चन। अब इसको कुछ नहीं करना, अब इसको 1 बाई क्वाड्रेटिक समझ कर डील कर लेना है। वो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्या 5/2 dx। आगे बढ़ जाते हैं इससे, तो हमारा क्या हो गया 2i, इट मीन्स i इक्वल्स टू -1/4। इसको पहले कन्वर्ट करना होगा हमें, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 था, इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए तो ये हो गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस क्या 5/2, ये हो गया dx। ये हो गया -1/4, इंटीग्रेशन लेते हैं 0 से 1 तक, ये हो गया 1, x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये ले लीजिए 4। इसके बाद कितना हो जाएगा 4 हो जाए तो ये हो जाएगा 2 और 10, ये हो गया आपका 11 dx। यहाँ से कर लीजिए तो -1/4, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1 तक, ये देखिए तो ये आ जाएगा इतना का स्क्वायर माइनस √11/2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर डी स्क्वायर। तो एक नॉर्मल सा फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो कितना आ रहा है हमारा, तो हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू आ रहा है -1/4, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/2a ln x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस क्या ए। लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस पे लिमिट जा रहा है 0 से 1, 0 से 1 पुट कर लेते हैं, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया आपका, तो बचा कितना -1/4 √11। यहाँ देखेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगा 2 के बाद हम करेंगे कितना पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। तो पहले अपर वैल्यू पुट कीजिए 1, तो 1 पुट कर देने से कितना आ जाएगा हाफ माइनस दिस, तो हो जाएगा 1 माइनस √11 बाई क्या 2 डिवाइडेड बाई अपर वैल्यू 1 पुट कर लेंगे इसमें भी, तो हो जाएगा 1 प्लस √11 बाई क्या 2 माइनस, इसके बाद करेंगे 0 पुट करेंगे तो आपका वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना ln ऑफ मॉडल्स को ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस √11/2 डिवाइडेड बाई -1 प्लस √11 बाई क्या 2। इस वैल्यू को अब ठीक कर लेते हैं तो हो जाएगा -1 4 अंडरूट क्या हो जाएगा 11, तो इससे वैल्यू आ जाएगा क्या, ये देखिए ये वैल्यू से ये वैल्यू जस्ट अपोजिट है, इसको उल्टा करें तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ln 1 माइनस √11/1 प्लस क्या √11, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया -1 बाई क्या 2√11, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा ln 1 माइनस √11 प्लस 1 प्लस क्या √11। इंटीग्रेशन तो हो चुका है लेकिन हमें आंसर के फॉर्मेट तक जाना है, तो आंसर का फॉर्मेट क्या कहता है, उसे चाहिए √11 प्लस 1, तो इसको देखते ये फील हो रहा है कि इसको हमें पहले उल्टा कर लेना चाहिए। उल्टा कैसे करेंगे, ये माइनस साइन इसके अंदर चला जाएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2√11 ln, ये आ जाएगा 1 प्लस क्या √11 बाई कितना 1 माइनस क्या √11, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमें नीचे में चाहिए √10, जैसे ही हमें चाहिए √10 तो इसका मतलब है कि हमें करना पड़ेगा अब इसको रेशनलाइज,
नीचे वाला टर्म को करना पड़ेगा रेशनलाइज, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कितना हो जाएगा √11 और यहाँ हो जाएगा क्या ln, ये हो जाएगा 1 प्लस √11 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा इतना मतलब क्या -10। चूँकि ये मॉडुलस है तो इस माइनस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको भी चाहे तो आप √10 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 2/√11। ये सब जो भी किया जा रहा है केवल आंसर के फॉर्मेट तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। ये 10 हो गया, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या होगा इधर आ जाएगा और ये 2 कैंसिल आउट कर देगा। नेट रिजल्ट क्या बनेगा √11 ln ऑफ 1 प्लस √11 बाई क्या √10। तो हमारा आंसर का फॉर्मेट आ चुका है और ये कहता है √λ है, तो लेमडा किसके बराबर हो जाएगा 11। लेमडा का वैल्यू आ जाएगा आपका क्या 11। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 फिर से वही काम करना है। इसमें क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए 0 से 1 तक है और ये क्या है cos x है 1 प्लस एक्स डी एक्स है इक्वल टू क्या k। यहाँ देखिए क्या कहता है कि ये है 6 पाई माइनस 3 से लेकर के कहाँ तक 6 पाई तक, ये है cos x बाई 3 और 6 पाई प्लस 3 माइनस एक्स। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा देर पहले भी देखा कि जो फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा उसको क्या करेगा, उसका किसी टर्म में रिप्रेजेंट कर देगा और उसके टर्म में बचे हुए वैल्यूज को फाइंड करना होगा। सबसे पहले इसके लिमिट को 0 से 1 तक ले जाना है। सबसे पहले इसके लिमिट को 0 से 1 तक ले जाना है और cos के अंदर कोई एक्स रखना चाहिए। तो सबसे पहले इसी को डील कर लेते हैं। एक्स बाई 3 को क्यों ना हम बाई पिक कर ले, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y। नाउ डी एक्स बिकम्स क्या 3 टाइम्स ऑफ dy। देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने ऐसा पिक कर लिया, ये आपका बन गया cos y, ये क्या 6 पाई प्लस 3 माइनस एक्स की जगह हो जाएगा क्या 3y और डी एक्स जगह रखेंगे 3 टाइम्स ऑफ क्या dy। लिमिट को देखते हैं तो एक्स बाई 3 नाउ इट बिकम्स 2 पाई माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 पाई एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं तो 3, ये हो गया 2 पाई माइनस 1 से लेकर कहाँ तक 2 पाई तक है, ये हो गया cos पाई, इट बिकम्स कितना 3 कैंसिल कर लेते तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 1 माइनस वाई इंटू क्या डी वाई। यहाँ तक तो आ गए। अब हमने cos को एडजस्ट कर लिया। अब नीचे वाले टर्म में क्या है ना कि हमें 1 प्लस एक्स करना है और लिमिट को गौर से देखिए 0 से 1 तक ले जाना है। तो लिमिट को अगर 0 से 1 तक ले जाना है तो सबसे आसान काम हमारे लिए ये रहेगा कि हम क्या करते हैं, इस पूरे वैल्यूज को शिफ्ट कर लेते हैं। कैसे शिफ्ट कर देंगे, जैसे हमें तो 1 बचा के रखना ही है तो 1 बचा रहेगा, इस वैल्यू को कुछ मान लेते हैं। इट मीन्स 2y माइनस पाई को चलिए z मान लेते हैं। ऐसा मान लेने के कारण हमारा माइनस डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी जेड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos, जो बाई के प्लेस पे हमें रखना होगा, क्या रखना होगा 2 पाई माइनस क्या z डिवाइडेड बाई 1 तो रह ही गया और इसके साथ हो गया z और यहाँ पे डी वाई की जगह रखना होगा माइनस डी जेड। लिमिट क्या करेंगे, तो जब हम y का वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई माइनस 1 इट बिकम्स 1, 2 पाई इट बिकम्स 0। अब ये माइनस इसके साथ एडजस्ट कर देती हो जाएगा 0 से कहाँ तक 1 तक, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाएगा, ये cos z ही हो जाएगा, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा z और ये क्या हो जाएगा डी जेड। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल है, केवल एक जगह z है और इंटीग्रेशन में इस बात से कोई फर्क नहीं करता। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गया k। इसका मतलब ये जो एम के का रहा था तो एम कितना हो जाएगा हमारा 1। अब मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 में क्या कहता है वो हमसे कि इंटीग्रेशन फाइंड करना आपको x माइनस 1 बाई क्या x प्लस 1 और यहाँ देके रखा है dx और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबसे पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन में ऑप्शन हमें बहुत हेल्प करता है, या फिर उसका आउटपुट अगर किसी के टर्म में तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब हमें किसी तरह से ये टर्म अपेयर करना होगा। कैसे करेंगे उस टर्म को, सबसे पहले हमारा ध्यान उसी टर्म पे जाना चाहिए। यहाँ से आप क्या कीजिए एक्स स्क्वायर बाहर कर लीजिए, एक्स प्लस 1 हो गया। एक्स स्क्वायर आप जैसे ही बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, ये बचेगा एक्स प्लस 1 बाई क्या एक्स डी एक्स। अब यहाँ मॉडुलस के साथ बाहर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर जब हम बाहर करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना ओनली एक्स, ये बचेगा केवल और केवल क्या एक्स। मॉड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हम डील कर रहे हैं। अब क्या है कि जैसे ही ये टर्म अपियर हो गया तो इसके डिफ्रेंसिएशन के बारे में अगर आप सोच पा रहे हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई क्या एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को जनरेट करना है। इसको जनरेट करने के लिए आपको ऊपर में बनाना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसको बनाने के लिए आपको एक्स प्लस 1 से ऊपर नीचे करना पड़ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का क्या स्क्वायर और इधर कितना आ जाएगा आपका एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा आपका क्या डी एक्स। अब गौर से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको ओपन कर दीजिए तो एक्स होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2x और अंडर रूट ले लेंगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस क्या 1, ये क्या हो गया dx। अब हमें चाहिए ऐसा, इसको देखते हुए ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से कर देते हैं डिवाइड। जैसे वो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई क्या
एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसिल, एक एक्स इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस क्या 2 अंडर रूट ऑफ क्या एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस क्या 1, ये हो गया आपका क्या dx। अब जरा देखते हैं, हमें फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन मिल चुका है। इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है, इसी को देखते हुए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, इसको चलिए मान लेते हैं वाई या वाई स्क्वायर, कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको वाई स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं, नाउ 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर जो dx होगा वो बन जाएगा कितना 2 बाई डी वाई। तो ये कितना आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा 2 बाई डी वाई, और नीचे कितना हो जाएगा, तो ये टर्म है वाई स्क्वायर, तो ये टर्म हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस क्या 1। नाउ ये टर्म कितना होगा वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा वाई, कैंसिल आउट कर लेंगे, आपका बचेगा 2 डी वाई, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस क्या 1, मतलब 2 tan इनवर्स ऑफ क्या y प्लस सी। आपने y किसको एज्यूम करके रखा है, तो आपने y स्क्वायर एज्यूम किया इसे, तो y कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस क्या सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आ गया, और यहाँ पे ये जो वैल्यू हमें डिटरमाइन करना था लेमडा, तो लेमडा कितना हो जाएगा आपका 2। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में आपका क्या कहता है कि जो एफ एक्स है, जो क्वेश्चन नंबर 70 से क्या कहता है कि एफ एक्स जो है एक्स ई टू पावर एक्स, जब एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू 0 और एक्स ग्रेटर देन 0 पे क्या है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यू, वेयर ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एंड द इंटरवल इन विच एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि हमें एफ एक्स को इंक्रीजिंग नहीं करना है, एफ डैश एक्स को इंक्रीजिंग करना है। तो इंक्रीजिंग करने से पहले हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स है क्या एक्स ई टू पावर क्या ए एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन क्या 0। अब सबसे पहले आप एफ डैश एक्स को निकालिए पहले, तो एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई पावर एक्स प्लस कितना हो जाएगा ए एक्स, और ई पावर क्या ए एक्स, ये कब होगा जब एक्स लेस देन क्या होगा 0। इसको कॉमन ले लेते हैं ई पावर एक्स को, तो यहाँ से ये बच जाएगा 1 प्लस ए एक्स, ये टर्म बचेगा। नीचे चलते हैं, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 2 एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब क्या कहता है वो कि फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन है उसे हमें क्या बना देना है, उसे हमें करना है क्या इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग चेक करना है, तो चूंकि फंक्शन के डिफरेंशिएशन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, तो हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा ए ई टू पावर क्या ए एक्स प्लस ए ले लीजिए एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ई टू पावर एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स रहने दीजिए, तो ए एक्स ई टू पावर क्या ए एक्स, ये हो जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू क्या 0। थोड़ा सा इसको ठीक से देख लेते हैं, ई टू पावर ए एक्स और ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 2 प्लस ए एक्स, और ये कितना एक्स लेस देन 0 के लिए, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2a माइनस क्या 6x एक्स ग्रेटर देन 0। चूँकि फंक्शन के डिफरेंशिएशन को इंक्रीजिंग होना है, दैट्स वाई हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले उसके हर सेक्शन को देखना होगा क्या डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहला चीज़ तो ये। तो सबसे पहले इसको अगर पॉजिटिव करना है तो 2a माइनस 6x को पॉजिटिव करना होगा, इट मीन्स 6a लेस देन हो जाएगा 2a, एक्स लेस देन कितना हो जाएगा a बाई क्या 3। यहाँ क्या है, इसको पॉजिटिव करना है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो केवल इसको पॉजिटिव करना होगा, तो ए एक्स प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन माइनस 2 बाई क्या ए। तो एक्स अगर माइनस 2 बाई ए से बड़ा है, और ये निगेटिव वैल्यू यहाँ से बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा 0 तक, और ये चला गया कहाँ तक a बाई 3 तक, लेकिन इतना से काम नहीं होगा। आपको ये भी देखना होगा कि जंक्शन पे फंक्शन का जो आउटपुट है, ऐसा ना हो कि फंक्शन इंक्रीज करे यहाँ से और ये फिर यहाँ से इंक्रीज करना शुरू कर दे, इसलिए देखना जरूरी है कि इसके बाद जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो निश्चित रूप से इसका बराबर हो या इससे ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं इसमें 0 का वैल्यू। तो 0 पे वैल्यू अगर आप चेक करते हैं तो ये 0 ये 0, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि फंक्शन दोनों 1 से ही शुरू हुआ, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो हमारा इंटरवल क्या मिला, तो हमारा इंटरवल मिला कि हमारा इंटरवल -2 बाई ए से जाएगा 0 तक, फिर वहाँ से पूरा कंटिन्यू करेगा कहाँ तक a बाई 3 तक। तो हमारा इंटरवल कुछ ऐसा हो गया। उसने दिया भी इस फॉर्मेट में है कि माइनस लेमडा बाई ए से लेकर के a बाई कहाँ तक लेमडा 2 तक, तो वो आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका लेमडा 1, ये क्या हो जाएगा आपका लेमडा 2, इट मीन्स 2 + 3 बिकम्स कितना 5। तो चलिए इस पेपर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 का इन्फॉर्मेशन क्या कहता है कि क्यूबिक फंक्शन है जो -2 पे वेनिश कर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ -2 आपका वो 0 दे देगा। फिर कहता है रिलेटिव मिनिमा मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 1/3, इट मीन्स उस जगह पे उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, f डैश -1 भी 0 होगा और f डैश 1/3 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर एक और इन्फॉर्मेशन दे के रखा है कि -1 से 1 तक जब तक आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 14 बाई क्या 3। तो
अब हम लोग को पता है कि अगर क्यूबिक को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें दो वैल्यू मिलेगा, दो मैक्सिमम रियल वैल्यूज मिल सकते हैं, वो दोनों देकर रखा है। कौन सा? -1 और दूसरा क्या? 3। तो हम अपने मन से डायरेक्ट एफ डैश एक्स फंक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो होगा ए एक्स माइनस माइनस वन और एक्स माइनस वन बाई क्या? 3। तो वो हो जाएगा ए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा -x/3 प्लस एक्स माइनस वन बाई क्या होगा? 3। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर 2x/3 माइनस वन बाई क्या? 3। ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इतना के बाद अगर हम उसे इंटीग्रेट कर ले तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा? ए x³/3 प्लस ये हो जाएगा 2x²/3 इंटू क्या? 2 माइनस x/3, ज़्यादातर कोई कांस्टेंट आ जाएगा c। इसको कैंसिल आउट कर लेते तो हमारा जो फंक्शन बना यहाँ पे वो क्या बन गया? ए x³/3 प्लस यहाँ आ जाएगा x²/3 माइनस x/3 प्लस क्या? c। तो हम 3 को कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना? ये x² x³ प्लस x² माइनस x प्लस क्या? c। अब दो वैल्यूज देके रखा है। पहला वैल्यूज क्या देके रखा है कि -2 पे आप इसको जीरो कर सकते हैं। एफ ऑफ -2 कम्स आउट 0, तो कितना हो जाएगा? a/3 -2 पुट कर लीजिए, हो जाएगा -8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस c कम्स आउट कितना? 0। यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा -2a/3 इक्वल्स टू c, दैट इज 2a इक्वल्स टू व्हाट? 3c। एक इक्वेशन हमें यहाँ मिल गया। दूसरा इक्वेशन कहाँ से निकलेगा? वो इंटीग्रेशन के वैल्यू से। वो क्या कहता है? जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे -1 से 1 तक, तब क्या होगा? तो देखिए -1 से 1 तक अगर आप इंटीग्रेट करते हैं एफ एक्स को, दैट इज क्या है वो? a/3 x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा क्या? प्लस c। इसको इंटीग्रेट करना है और हमें फाइनली कंक्लूड करेंगे 14 क्या? 3। यहाँ लिमिट गौर से देखिए, अपोजिट देके रखा है, तो जो जो ऑड फंक्शन का नेचर दिखाएगा उसको आप डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं। वो अपना इंटीग्रेशन फाइनली क्या देगा? 0। हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना चाहिए -1 से 1 a/3, तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका? x² dx, और यहाँ हो जाएगा c dx -1 से क्या? 1, 14 क्या हो जाएगा? 3। ये आ जाएगा आपका x³/3, आगे मल्टीप्लाइड है a/3, कहाँ से कहाँ? -1 से 1, और ये हो जाएगा c x -1 से 1, ये हो जाएगा 14 क्या? 3। ये हो जाएगा a क्या? 9, ये कितना होगा? 2c इक्वल्स टू क्या होगा? 14 क्या? 3। 2a इक्वल्स टू क्या हो गया? 3c। तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ आपके पास है 2a/9, 2 टाइम्स कर दीजिए तो इन प्लेस ऑफ ए लिख सकते हैं आप, इन प्लेस ऑफ सी लिख सकते हैं आप 2a/3, इसको लिख लेंगे 2a/3, ये हो जाएगा 14 क्या? 3। नीचे आ जाइए, हो जाएगा 9, तो यहाँ आएगा 2a, और ये 2 यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12a इक्वल्स टू क्या? 14 क्या? 3। तो ये हो गया आपका 14a/9 इक्वल्स टू 14 कितना हो जाएगा आपका? कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, तो ए का वैल्यू क्या आ गया? 3। ए का वैल्यू 3 अगर आप पुट कर ले तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। तो ए और सी निकल गया हमारा। अब तो हमारा फंक्शन क्या हो गया उस पर देखते हैं। तो हमने फंक्शन में ए का वैल्यू निकाल लिया 3, सी का वैल्यू क्या हो गया? 2। तो हमारा एफ एक्स क्या है? यही तो हमारा एफ एक्स है। तो जब आप एफ एक्स में आप पुट कर लोगे वैल्यूज को तो कितना आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा आपका, ए का वैल्यू ले लीजिए 3, तो आ जाएगा फंक्शन आपका कितना? x³ प्लस x² माइनस एक्स, और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास? 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन हो गया। तो अब इसको कंपेयर कर लीजिए फाइनल कंक्लूजन से। तो λ1 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 1, λ2 यहाँ से मिलेगा 1, तो λ1 प्लस λ2 1 + 1 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा। तो आज के लिए